पिछले श्लोक में हमने देखा दुर्योधन एक एक करके अपने महान योद्धाओं के नाम गिनवा रहा था, लेकिन ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं थी, ये एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल गेम था। जैसे कि मैंने कहा, वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के इमोशंस को ट्रिगर कर रहा था और अपने दिमाग के डर को छुपाने की कोशिश। और अब दुर्योधन उस लिस्ट को और आगे बढ़ाता है। तो आइए देखते हैं चैप्टर 1 श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन आगे कहता है, हमारी सेना में और भी कई ऐसे शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। वो सब के सब अनेक शस्त्रों में युक्त हैं और युद्ध में निपुण है। देखो, अब दुर्योधन सिर्फ खास योद्धाओं के नाम नहीं ले रहा, अब वो बाकी पूरी सेना का जिक्र करता है और कहता है और भी कई ऐसे वीर हैं जो मेरे लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है, जो हर तरह के शस्त्रों में महारत रखते हैं और युद्ध की कला में एक्सपर्ट है। ध्यान से सोचिए, ये मेरे लिए जान देने वाली लाइन दुर्योधन किसके लिए कह रहा है? इसका एक सिंपल मतलब तो ये हो सकता है कि हमारे पास कई ऐसे लॉयल वॉरियर्स हैं जो हमारे लिए लड़ने और मरने को तैयार हैं, लेकिन अंदर की बात कुछ और है। दुर्योधन अपने डर को छुपाने के लिए अब क्वांटिटी और लॉयल्टी दोनों का जिक्र कर रहा है। पहले उसने अपने वीर योद्धाओं के नाम लिए और अब वो नंबर दिखाने लगा। ये एक और साइकोलॉजिकल टूल है। जब अंदर से शक होता है तो हम अपने पास के लोगों की तादाद और उनकी लॉयल्टी गिनना शुरू कर देते हैं। जैसे वो खुद से कह रहा हो, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं और वो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन क्या ये सच में कॉन्फिडेंस की निशानी है या ये एक आखिरी कोशिश है अपने अंदर की इनसिक्योरिटी को छुपाने की? इस श्लोक का मॉडर्न कनेक्शन क्या है? कभी आपने नोटिस किया है, जब आप किसी चैलेंज का सामना कर रहे होते हो और अंदर से थोड़ा वीक फील करते हो, तो आप भी यही कहने लगते हो कि मेरे फ्रेंड्स तो मेरे साथ हैं, मेरे लिए तो मेरी फैमिली कुछ भी कर देगी, मेरी टीम मेरे लिए फाइट करेगी। देखो, ये सब कहना बुरा नहीं है, लेकिन सवाल ये है, आप खुद अपने लिए लड़ने को तैयार हो या नहीं? अगर कल सब आपको छोड़ के चले जाते हैं तो क्या आप खुद के साथ खड़े रह सकते हो? जो लोग अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को दुनिया की ताकत से नापते हैं, वो कभी भी अपनी असली ताकत को नहीं समझ पाते। तो हमें क्या सीख मिलती है? पहला, सबसे पहले खुद के लिए खड़ा होना सीखो। टीम हो या नहीं, ये तो बात की बात है। आप खुद अपने विजन के लिए कितना कमिटेड हो, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। दूसरा, अपने आसपास के लोगों का जिक्र तब करो जब आप खुद पर पूरा भरोसा करते हो, वरना वो गिनती भी एक डर का एक्सप्रेशन बन जाती है। तीसरा, लॉयल्टी मांगने की नहीं, इंस्पायर करने की चीज होती है। अगर आप किसी से कहते हो कि मेरे लिए जान दे देगा, तो पहले अपने आप से पूछो, क्या मैं उसके लायक हूँ? क्या मैं उसके लिए वैसा लीडर भी हूँ? चौथा, रियल स्ट्रेंथ नंबर्स में नहीं, क्लैरिटी में होती है। भीड़ हो या अकेलापन, अगर मन क्लियर है तो रास्ता भी अपने आप बनता है। आई होप यू गेट इट। अगली वीडियो में हम देखेंगे कैसे दुर्योधन अपने वॉरियर्स का नाम गिनते गिनते एक ऐसी योद्धा का जिक्र करता है जिसका असर पूरे युद्ध पर पड़ने वाला है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो, और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज उन्हें जरूर चेकआउट करें। मेरे साथ जुड़े रहें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री हरि।